धन्यवाद देते इस समय प्रभु तेरे चरणों में माते यीशुआ। और इस समय परमेश्वर इस घर कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता और पवित्र आत्मा का संचालन के कारण परमेश्वर और तेरा महिमा में भागीदारी होने के कारण परमेश्वर तो अद्भुत से कार्य करने वाला परमेश्वर है। और इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़ने वाले लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं परमेश्वर, उन सबको बरकत अनुग्रह दे परमेश्वर। हर एक प्रभु तेरा वचन के अधीनता में और कलीसिया के अधीनता में परमेश्वर ओ तेरा डर मानते हुए प्रभु और तेरा भय के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए प्रभु जी और तुझे प्रभु करके स्वीकार करे परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर अनेक अंधकार का काम उसकी योजनाओं को तूने परमेश्वर नष्ट किया है। हालेलुया, धन्यवाद देता परमेश्वर, आपने कार्य किए इसके लिए मैं धन्यवाद देता। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु मामा आपको ही देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम स्तुति आराधना करते पिता इसमें पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई कर ताकि यीशु की महिमा हो प्रभु और परमेश्वर तेरा राज है तेरी इच्छा पूरी हो यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रकाशमान तेरा प्रकाश आ चुका आज कलीसिया परमेश्वर आपसे कह रहे उठ हो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आ चुका। राज्य पर अंधकार है, लोगों पर घोर अंधकार छाया है, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश आ चुका। आमीन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। गाने में अपने आप को तैयार करें, अपने आप से कहे वचन कहते ये मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर और उसके किसी भी भले काम को न भूल जो तेरे जीवन में किया। मन से कहना है, आत्मा से कहना है कि उठ ओ प्रकाशमान यहोवा का प्रकाश आ चुका है। आमीन हालेलुया। उठ ओ प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया
सूली से जिसमें जुड़े सब पाप। तोलो तुम भी अपने हृदय को जिसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से जिसमें जुड़े सब पाप। तोलो तुम भी अपने हृदय को जिसमें रहे नादा। बोलो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बेदीना। उसको बना लो केवल हारा नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बेदीना। उसको बना लो केवल हारा नाम लगा लो पार। बोलो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा यीशु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा यीशु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशियाँ शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको कहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशियाँ शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको कहना तुम तैयार। बोलो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन।
मसीह आपसे कहता है उठ, खड़ा हो जा। परमेश्वर की चंगाई तेरे पास। परमेश्वर किसी का हाथ सीधा नहीं हो रहा है, प्रभु कहता है अपने हाथ को सीधा कर। प्रभु ने तुम्हारे हाथ को चंगा किया है। हालेलुया। ओ राना माशक्का दुरिया रमा, ओ राना माशक्का दुरिया रमा। बीमारी से आप चंगे हो चुके हो, हर एक डर से आप छुटकारा पा चुके हो। घर में अशांति थी, परमेश्वर ने अपनी शांति को तुम्हारे अंदर दी है ताकि तुम न डरो। बच्चे में समस्या है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, प्रभु यीशु आपके बच्चे को ठीक कर रहा है। आपका बच्चा ठीक हो रहा है। यीशु को धन्यवाद। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपके बाजू में है, आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, आपको चंगा करने के लिए तैयार है। वो आपसे प्रेम करता है। उसे पुकारो। एक तो मुझसे बहुत दूर चला गया है, लौटा, इसी में तेरी भलाई है। मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूँ। लौटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मेरे पास लौटा। निराश में बैठे, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ चला गया। फिर भी प्रभु कहता है मेरे पास एक मार्ग है। इस्राएल लोगों के लिए मैंने समुद्र में से रास्ता खोला, तुम्हारे लिए भी मैंने मार्ग खोला। निराश मत हो, प्रभु में आनंद मना, तेरे लिए दरवाजा खुला है। तेरा आनंद तेरी ताकत बने, इसलिए डर मत। तू हारा हुआ जीवन नहीं जिएगा, तू जयवन जीवन जिएगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, इतना ही हमारे लिए काफी है प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर। आप हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद। कलीसिया प्रभु तेरा देह है परमेश्वर, और तो देह का मस्तक है परमेश्वर। हम तेरे देह में जुड़ने के लिए इकट्ठा हुए परमेश्वर, और वो देह परमेश्वर जो तुझ पे जुड़ा हुआ रहता है वो मजबूत होता है प्रभु। और महिमा प्रभु तुझे जाती है परमेश्वर, क्योंकि तू ही इस देह का मस्तक है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तुझे महिमा मिले प्रभु। ओ धन्यवाद देते, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। तेरे बलिदान देकर प्रभु तूने देह का मजबूत किया प्रभु, इस कलीसिया को निर्माण किया प्रभु। तेरे हृदय से प्रभु तूने निर्माण किया प्रभु, वो जीवित निर्माण किया परमेश्वर। और ये कलीसिया जीवित है प्रभु, तेरे देह जीवित है परमेश्वर। वो इसलिए तुझे महिमा देते परमेश्वर, सदा जुड़कर रहने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमसे बातें करो परमेश्वर। सुनने दे कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते प्रभु, ताकि देह मजबूत हो जाए प्रभु, कलीसिया मजबूत हो जाए प्रभु, और उन्नति पाए परमेश्वर। और महिमा यीशु मसीह आपको मिले प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी हो जाए।
आगे का समय भी हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करो परमेश्वर, Yes. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Bless you. हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मदद करता है। आमीन। हालेलुया। दुनिया में अलग अलग ज्ञान हमें प्राप्त करने को होता है, हमें प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान हमें परमेश्वर के और प्राप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेट है हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। संसार के ज्ञान जो हम प्राप्त करते संसार से वो मिट जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर के और ज्ञान हम पाते हैं, समझ हम पाते हैं, बुद्धि हम पाते हैं, वो कभी नहीं मिटता। हालेलुया। वो मरने तक हमारा साथ बना रहता है। आमीन। और खाली ज्ञान प्राप्त करके मरने तक नहीं साथ ही नहीं रहता, लेकिन वो हमारे लिए हर दिन आशीष के लिए, रोज हमारा बरकत को, अभिषेक को, छुटकारे को, चंगाई को लाता है। आमीन। परमेश्वर की बरकत है। मैंने परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और समझ हमारे लिए आमीन लाभदायक है। हालेलुया। जब परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है, वो कभी हमसे अलग नहीं करता। आमीन। हमसे कभी वो दूर नहीं करता, क्योंकि जिसके पास ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भंडार है और समझ का भंडार है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, भले व्यक्ति भले भंडार से भले चीज़ों को निकालता है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिहीन के भंडार से बुद्धिहीन की चीज़ों को निकालता है। आमीन। तो हमारा परमेश्वर भला है और उसके आमीन और से दी हुई बुद्धि और ज्ञान, और उससे अगर वो देता है वो कभी लेता नहीं है। आमीन। वो उद्धार परमेश्वर है। आमीन। उद्धार से देने वाला परमेश्वर है, उदार मन वाला व्यक्ति है। कोई चीज़ें देता है उसको वो परमेश्वर कभी नहीं कहता मुझे लौटाओ। आमीन। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम कुछ चीज़ें मांगते हैं और कुछ देते हैं, तो हमें है ना उनसे वापस लेने का कामना भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उदार मन से देता है। आमीन। हालेलुया। तो हम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे कि प्रार्थना परमेश्वर से आमीन हम करने से क्या प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त होता है। देखिए, प्रार्थना अलग अलग है ना सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में किया जाता है। आमीन। प्रार्थना आमीन एक जगह में बैठ कर ही आमीन, अगर हम अभी सुख विलास में हैं तो हम एक ही जगह में बैठ कर प्रार्थना करें। आमीन। और वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। हाँ, सुनता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर परिस्थिति के साथ भी वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। परिस्थिति हमेशा याद रखना है, तकलीफ के समय में परमेश्वर ने कहा तुम मुझे पुकारो, लेकिन तकलीफ आने तक हम इंतजार ना करें। तकलीफ आएगा मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, तकलीफ आएगा तो मैं यीशु के पास जाऊंगा, नहीं, हमें हर समय में प्रार्थना करना है ताकि तकलीफ ना आए। आमीन। हालेलुया। तो तकलीफ आ भी जाए तो हम हर समय प्रार्थना करने के द्वारा वो तकलीफ से, क्या वो संकट से, वो बीमारी से, हर एक परिस्थिति से हम तुरंत विजय पाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। प्रार्थना ही हमें परमेश्वर तक जोड़ा रखता है। आमीन। और प्रार्थना आप जब भी चाहिए नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की होना बहुत ही जरूरी है।
हालेलुया। संसार के लोग, आमेन, संसार के लोग मौके को ढूंढते हैं, समय को ढूंढते हैं, ओकेशन को ढूंढते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। आमेन। प्रार्थना परमेश्वर के उपस्थिति में होना जरूरी है। जहां पर भी पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, जहां भी यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहीं पर ही प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना सुनने का समय वही होता है। आप हर जगह हर समय में, अगर आपका मूड खराब है, आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे सुने, नहीं, आप परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लाना पड़ेगा। इसके लिए कलीसिया शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं ताकि उसकी उपस्थिति आए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर स्तुति आराधना के बीच में निवास स्थान करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति आराधना के बीच में रहने वाला प्रभु है। जब ये परमेश्वर हमारा जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। आमेन। हालेलुया। ये धरती का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है, भूमंडल, हर तारे चंद्रमा का मालिक है, और उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। वो परमेश्वर किसी चीज की कामना नहीं करता, सिर्फ उसकी बड़ाई की कामना करता है। हालेलुया। उसकी बड़ाई की कामना करता है, वो महिमा पाना चाहता है। सारे सृष्टि को मैंने बनाया, सब कुछ मेरे हाथों के द्वारा बनाई गई है, मेरे कहने के द्वारा बनाई गई है। मुझे सिर्फ महिमा चाहिए, मुझे सिर्फ धन्यवाद चाहिए, मुझे सिर्फ वाह चाहिए। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर को पसंद आने वाला भेंट ये है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना होने दे। हम परमेश्वर की ऐसी आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें उसकी ओर होना पड़ेगा और उसकी अनुभूति आना पड़ेगा। अनुभूति का मतलब है उसका समझ आना पड़ेगा, उसका ज्ञान आना पड़ेगा, उसकी बुद्धि आनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, जीवित परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर की आराधना करेगा। आमीन। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं, संसार का एक व्यक्ति को मैं लाकर उसको बोलूंगा कलीसिया में, संसार का व्यक्ति को मैंने लाया कलीसिया में और बोला यीशु को आराधना कर, वो तो यीशु को मानता ही नहीं, यीशु प्रभु है करके उसको मालूम ही नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या क्या अच्छे भला काम किया, हमारे पापों से छुटकारा दिया है, हमें मौत से छुड़ाया है, हमें मालूम है लेकिन उसको मालूम नहीं। लेकिन हम उसको आराधना स्तुति करने के लिए कहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अनुभूति उसके अंदर नहीं पाया गया। प्रार्थना करने के लिए भी हमें वरदान की जरूरत है, प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमने संडे को सुना, प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बगैर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना की हुई वो कभी सफल नहीं होता, वो जाएगा ही नहीं। आप हमें अगर ऐसा कह रहा हूं तो आप बोलेंगे बाइबल में ऐसे पापी लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने सुना। हाँ, प्रभु के होश में प्रार्थना की, यीशु मसीह को जानते हुए वो लोग ने प्रार्थना की। प्रार्थना किसने किया? पापी भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पापी का अंदर एहसास आ जाता है कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रार्थना वही करता है परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति। हालेलुया। पापियों की प्रार्थना प्रभु सुनता है, 101% सही है। लेकिन यीशु मसीह प्रभु है, यीशु के पास ही पाप की क्षमा होगी तो वही प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। कुरनेलियुस देखिए, आमीन, कुरनेलियुस से उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं व्यक्ति था। आमीन। लेकिन उसका दान और धर्म ने, अच्छे कामों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। बाइबल बताती है वो दान और धर्म करता था, अनित्य परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है,
अनुभूति उसको मालूम थी, सच्चाई मालूम थी कि निर्दोष परमेश्वर को दोषी करार देते हुए क्रूस पर मारा गया है। इतना अनुभूति थी, इसके लिए वो अच्छा ही काम करने। देखिए, परमेश्वर की अनुभूति अच्छा काम करने के लिए मदद करता है। और वैसे करते 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 क्या हुआ, उसके दान और धर्म ने क्या किया, परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गया। और उसको प्रार्थना असरदायक होने के लिए, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए उसको सुसमाचार की जरूरत पड़ी। सुसमाचार के बगैर हम उद्धार नहीं पा सकते। इट इज इम्पॉसिबल। सुसमाचार ही हमें यीशु मसीह की उद्धार को नजदीक लाती है। उद्धार पाने के लिए मार्ग है सुसमाचार। सुसमाचार सुनाए बगैर हम उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि सुसमाचार का मतलब है यीशु मसीह की जानकारी हम एक दूसरे को देना रहता है। यीशु मसीह की जानकारी उस व्यक्ति को देना रहता है। यीशु मसीह के बारे में मालूमात कराना है ना, उसको जरूरत रहता है। जब यीशु मसीह के मालूमात हो गए, निर्दोष प्रभुता हमारे लिए दोषी बना, हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और हम पापियों के लिए आया हो। हम पापी थे, एक भी धर्मी नहीं है, सब पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सुसमाचार में आता है। जब ये व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, यीशु मसीह की अनुभूति में आता है, यीशु मसीह के समझ में आता है, आमीन, तब वो उसको उद्धार पाने का मार्ग खुल जाता है। अपने मुंह से अंगीकार करता है, मन में विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, और अपने दिल में बुलाता है, प्रभु आ मेरे दिल में, तू मेरे दिल का राजा बन जा। आमीन, हालेलुया। तो तुरंत पवित्र आत्मा आता है और उसको नया जीवन मिलता है। और जब नया जीवन मिला तो तुम स्वर्ग का वारिसदार बन गया। और जो भी स्वर्ग का वारिसदार जो इस धरती पर है, आमीन, सुनिएगा ध्यान से, प्रार्थना उन्हीं की ही सुनी जाएगी जो स्वर्ग का अधिकारी है। आमीन, हालेलुया। हम स्वर्ग राज्य का वारिसदार है, इसके लिए हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है, हमें उत्तर आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य का वारिसदार हैं। प्रार्थना करने के लिए वारिस होना पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए हेवनली सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। We must acknowledge the heavenly things. हम एक्नॉलेजमेंट होना पड़ेगा, एक्नॉलेज में आना पड़ेगा, नॉलेज में आना पड़ेगा कि स्वर्ग है और स्वर्ग हमारा साथ है। हालेलुया। प्रार्थना क्या करती है, हमें उद्धार पाने का मार्ग खोल देती है और हमें स्वर्ग राज्य का वारिसदार बनाने के लिए मदद करती है। हालेलुया। हर एक की प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती। क्यों? प्रभु हर एक का प्रार्थना सुनता है, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु की और उसके राज्य की अनुभूति होना जरूरी है। उसके राज्य के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। हेलो, हालेलुया, आमीन। हालांकि बाइबल में लिखा है, जब भी तुम प्रार्थना करते हो बुद्धि से प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धि का प्रभु है। आमीन। मूर्खों की प्रार्थना वो नहीं सुनता, समझदार व्यक्ति का प्रार्थना सुनता, क्योंकि परमेश्वर भी समझदार है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना प्रभावशाली है और इस संसार में हमें प्रार्थना की सिवाय हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। प्रार्थना एक मार्ग है परमेश्वर के साथ कनेक्ट में रहने के लिए, जुड़ा रहने के लिए सिर्फ प्रार्थना एक माध्यम है। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल में, आमीन, हम बाइबल में जाएंगे और देखेंगे, आमीन, मत्ती का 6 अध्याय का 5 में लिखा है कि प्रार्थना के बारे में विवरण किया गया है। प्रार्थना करेगा तो ऐसा करो, वैसा करो। प्रार्थना करेगा तो अपना कोठरी में जाओ, आमीन। अन्य लोग करते वैसा प्रार्थना मत करना, आमीन, हालेलुया। और ज्यादा बकबक नहीं करना, आमीन। प्रार्थना करेगा तो कोठरी में जा, अपने द्वार बंद कर और गुप्त में
जो गुप्त का परमेश्वर है। हेलो, जो गुप्त का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो क्या लिखा यहाँ पर? जो गुप्त में रहने वाला परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। देखिए, प्रार्थना प्रतिफल मिलने वाला है। प्रार्थना करने से प्रतिफल मिलता और प्रार्थना करने का ढंग भी हमें आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करने के लिए ढंग भी आना चाहिए। हालेलुया। तेरा पिता जो गुप्त में है, तुम्हारा गुप्त में की हुई प्रार्थना प्रभु सुनता है। देखिए, प्रार्थना चिल्लाना नहीं होता, प्रार्थना आत्मा के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है, जान पहचान के द्वारा होता है। निवेदन है प्रार्थना, एक संगति है एक दूसरे के प्रति। आमीन, हालेलुया। गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के पास जाकर वो प्रार्थना करता है, मैं कमजोर हूं, इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, मुझे उस क्षेत्र में तुम्हारे मदद की जरूरत है। निवेदन। देखिए, प्रार्थना इसका मतलब है घमंड से प्रार्थना नहीं, प्रार्थना हमेशा निवेदन होता है, प्रार्थना हमेशा नम्र पूर्वक होता है। आमीन, हालेलुया। प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देखा, बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, लेकिन बहुत बोलने से उनकी नहीं सुनी जाएगी। हमारे परमेश्वर के पास इस तरह से प्रार्थना करना नहीं होगा। प्रार्थना करते समय परमेश्वर अपना कान लगाता है और जो उसको पसंद आने वाला है वही चीजें अपने अंदर लेता है, जो उसको पसंद नहीं है वो चीजें वो लेता नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो इस तरह से प्रार्थना कर। देखिए, प्रार्थना उपस्थिति में होना चाहिए, यीशु मसीह की उपस्थिति में होना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना कलीसिया में करते हैं, संगति में सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को उपस्थिति आता है। हम वहाँ पर स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, पवित्र आत्मा की बड़ाई करते हैं, पिता की बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं। जब हम परमेश्वर को बड़ाई करते जाते हैं उसकी उपस्थिति आती है। जब उसकी उपस्थिति आती है और हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु प्रार्थना सुनता है। हम कभी भी प्रार्थना करें तो पहले उपस्थिति को लाया जाए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आपको मैं बता रहा हूं, आपका समय बर्बाद ना हो तो आप पहला परमेश्वर की उपस्थिति में लाओ। परमेश्वर की उपस्थिति को आप किस तरह से लाओगे? आप अचानक बैठ गया और दो गाना या एक गाना आपने गा लिया, एक स्तुति के गाना, एक आराधना के गाना गा लिया, तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दिया और परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी? नहीं आएगी। परमेश्वर की उपस्थिति आप उसके साथ जुड़ा रहने से होगा, आपके संबंध के द्वारा होगा, आपका उठना बैठने के द्वारा होगा। उसको दिन और रात प्रभु के रूप में मानेंगे तभी होगा। आमीन। जो भी करूंगा मैं वो यीशु मसीह के नाम से करूंगा। यीशु मसीह मेरे घर का मस्तक रहेगा। आमीन। अटूट बंधन होना चाहिए, ना टूटने वाला बंधन होना चाहिए, ना टूटने वाला रिश्ता होना चाहिए, ना टूटने वाला संबंध होना चाहिए। हालेलुया। उसके सारे आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रार्थना अन्य जाति नहीं कर सकती यीशु के पास। यीशु मसीह के पास प्रार्थना करना है तो हम उसको अपनाना पड़ेगा। एक गाना आराधना, एक स्तुति का, एक आराधना का लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाया करके ये अनुभूति हम नहीं कर सकते। हमारा चाल चलन, उठना बैठना ये पहचान दिलाता है कि हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा, क्योंकि मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। आमीन। बाइबल में लिखा है मैं मंदिर हूँ प्रभु का, पवित्र आत्मा का मंदिर है हम। जब मंदिर में प्रभु के आत्मा बसेगी तो प्रार्थना करेंगे। कहीं भी प्रार्थना करें, पानी के अंदर भी प्रार्थना करें, आकाश के ऊपर भी प्रार्थना करें, कहीं भी जाकर हम प्रार्थना करें। अरे हम देखते बाइबल में दानियेल ने शिव की गुफा में प्रार्थना किया। दानियेल ने शिव की गुफा में प्रार्थना किया और प्रभु ने सुना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आग के बीच में प्रार्थना किया।
तो प्रभु ने सुना। हेलो, प्रार्थना कोई जगह है ना मांगता नहीं है। प्रार्थना परिस्थिति को लेती है, गंभीरता को लेती है, कितना घनिष्ठ संबंध है तुम्हें परमेश्वर के साथ। हालेलुया, आमेन। When Jesus intimacy with Father, देखिए जब यीशु मसीह पिता के साथ जुड़ा और प्रार्थना कर रहा था पिता से, उसने सामर्थ को पाया। प्रार्थना करने से सामर्थ मिलती है। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? प्रार्थना आमेन एक रिचार्जेबल है हमारे लिए। बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं, संकट का दिन में तू मुझे पुकार, मतलब मेरा चार्जर खत्म हो चुका है, मैं चार्जिंग नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बैटरी डाउन हो रही है, मैं संकट में आ रहा हूं, मेरा पावर जा रही है। तुरंत मैं प्रार्थना करने लगता हूं। प्रार्थना इसके लिए नहीं कि मेरा कमजोर है, नहीं, प्रार्थना इसके लिए कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। आमेन। मेन तार, मेन कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मेन कनेक्शन जुड़ने के द्वारा हम कभी भी प्लग करेंगे तो करंट आएगा। अगर मेन कनेक्शन ही नहीं है, आप प्लगिंग छोटा करो तो अब करंट नहीं आएगा, क्योंकि मेन प्लग होना बहुत जरूरी है। मेन कनेक्शन होना जरूरी है। मेन कनेक्शन है हमारे परमेश्वर के साथ संबंध। कई सारे लोगों का प्रार्थना आज की तारीख में नहीं सुना। आज देखिए दुनिया में 2020 में सारे लोगों का, आत्मिक विश्वासी लोगों का बांधा फूट चुका है। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कट हो चुका है। प्रार्थना का जीवन बंद हो चुका है। स्तुति आराधना नहीं हो पा रही है। यीशु को पहला स्थान देने वाला व्यक्ति आज यीशु मसीह को नीचे रखा हुआ है और संसार की चिंताओं को उसके ऊपर रखा हुआ है। आज हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम फिर से वो स्थान में नहीं आएंगे, हम फिर से वो स्थान में हम अपने आप को होश में लाते हुए, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। 2020 में प्रभु के पास आने के लिए हमें खुद आना पड़ेगा, खुद प्रार्थना करना पड़ेगा, खुद गिरे हो खुद उठना पड़ेगा। हेलो, खुद गिरा खुद उठना पड़ेगा, खुद परिस्थिति को लाया परिस्थिति को निकालना पड़ेगा। आप आओ या ना आओ परमेश्वर के पास, लेकिन ये एक बात जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु मसीह न्याय करने वाला प्रभु है। आमीन। आज अगर हम यीशु को छोड़ देंगे तो ये मत बोलना कि आपका जिंदगी सुधर गई है, आप बरकत में हैं, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर हर एक का न्याय करेगा। नरक में और स्वर्ग में लेने का अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अल्टीमेट यीशु मसीह प्रभु है दुनिया का, उसके सिवा कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं उसके बलिदान के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा जान चुके हैं। हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? यीशु के पास ही क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। और प्रार्थना करने के लिए हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। एक अच्छा उदाहरण है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम अकेला में एक जगह पे जाके प्रार्थना नहीं करता, वो जीवन भर प्रार्थना कर, क्योंकि बुलाए हुए लोग जीवन भर प्रार्थना करते हैं। रास्ते में जाते समय प्रार्थना करेंगे, गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना करेंगे, चलते हुए प्रार्थना करेंगे, सोते हुए प्रार्थना करेंगे, जीवन पूर्वक वो प्रार्थना करेंगे। अब्राहम परमेश्वर का धन्यवाद पूर्वक था, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बुलाया। हेलो, परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसका एहसानमंद परमेश्वर का मानता था अब्राहम, और उस कारण परमेश्वर ने उसको बरकत किया, उसके हर कामों में आशीषित किया। इसका मतलब अब्राहम को बुलाकर अब्राहम को परमेश्वर ने बैठ के खाना नहीं खिलाया, उसने भी काम किया, उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने काम धंधे को बढ़ाया और काम धंधे में सफल हो गया।
उस जमाने में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति वही था। इसके लिए नहीं कि परमेश्वर उसके साथ था, इसके लिए कि उसने परमेश्वर को जानकर मानकर उसने अच्छे काम करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया। आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा नहीं। हालेलुया। तो ये बात को हम ध्यान रखें। अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देने लगे? देखिए, जब अब्राहम के पास, आमीन, अब्राहम के पास है ना परमेश्वर के दूत आए, अब्राहम के पास परमेश्वर का दूत आए, तो ये यहाँ पर सीक्रेट देखिए, आमीन, जो एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है उसके अंदर हमेशा अच्छापन बना रखता है, अच्छाई बना रखता है। क्यों अच्छाई बना रखता मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी किसी का बुराई नहीं सोचेगा, किसी का पाप को उजागर नहीं करेगा, किसी को दोष नहीं कर। अरे जब यीशु मसीह दोषी नहीं करा सकता, नहीं करता वो, तो तुम कौन होते दोषी कराने वाले? तो अब्राहम देखिए, अब्राहम जब स्वर्गदूत आए उसके पास, वो रास्ते से पार होके जा रहे थे, तो उसने उनको आमंत्रण किया। आमंत्रण क्यों किया? क्योंकि उसका हृदय अच्छा था। हृदय अच्छा होने के लिए उसका पहचान उसका परमेश्वर से होता है। एक इंसान का हृदय अच्छा होना, एक इंसान का अतिथि सत्कार करना, ये उस परमेश्वर को मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। उस अतिथि सत्कार किया, उसको भोजन खिलाया, विश्राम कराया, आमीन, और उनका मन को उसने पसंद कराया। आमीन। ये सब शुरुआत होता है उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास अगर आपके घर में आता है तो आप कभी चाय पानी तक नहीं पूछते। इसलिए नहीं कि वो चाय पानी का भूखा है, नहीं, वो सत्कार है उसका। अगर आप सत्कार करोगे परमेश्वर भी आपको सत्कार करेगा। यह परमेश्वर का राज्य का नियम है, मानना पड़ेगा उसको। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब परमेश्वर का दास को तुम अभिषेकित करेगा, आशीषित करेगा, आमीन, तो तुमको भी परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर के दास का सत्कार कौन करता है? जो परमेश्वर को मानता है, उसके वचनों को मानता, वो पढ़ता है, नित्य धन्यवाद देते रहते परमेश्वर को, परमेश्वर को पहला स्थान देता, वही व्यक्ति करता है। आज कई सारे लोगों का जीवन में प्रार्थना बंद हो चुका है। प्रार्थना करने जाओगे तो नींद आएगी, क्योंकि उसने अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर के साथ संबंध खो दिया है, कलीसिया के साथ जुड़ना खो दिया है, अगुवाओं के साथ उठना बैठना खो दिया है। एक लकड़ी से आग जला के नहीं रख सकते। अगर आग ज्यादा देर तक जलना है तो कई सारे लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। एक अगर बुझ जाए तो दूसरा लकड़ी उसको जलाएगी, अगर दूसरा भी बुझ जाए तो तीसरा वाला जलाएगा। हालेलुया। क्योंकि आग में, परमेश्वर के राज्य में आग में रहने के लिए संगति की जरूरत है। हालेलुया। संगति एक आग के समान है। कमजोर है तो आग, तुम संगति में आओगे तो फिर से आग में भर जाओगे, फिर से वो प्रार्थना करने लग जाओगे। आज कई सारे लोगों का बाड़ा फूट चुका है आत्मिक जीवन का, कि वो लोग अपने आप को नीचा कर दिया। आप परमेश्वर को उपस्थित को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मौका दे रहा है, फिर से वो आग में आ सकते हो, फिर से उपस्थिति में आ सकते हो। जो जहां पर अपने खोया है वो वापस लौट कर आ जाओ। लौटना परमेश्वर के लिए पसंद आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह देख के जब प्रार्थना किया तो पिता ने उसको सामर्थ दिया। प्रार्थना सामर्थ को लाती है। आमीन। हालेलुया। और प्रार्थना को सामर्थ लाने के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ। आमीन। हम देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या क्या अधिकार को प्राप्त किया। अधिकार प्राप्त किया शैतान के ऊपर। आमीन। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि, है ना, मत्ती का 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। आमीन।
मत्ती का 4 अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या कहाँ गया? जंगल में गया। जंगल में गया तो क्या किया? वो प्रार्थना करके बपतिस्मा लिया। और हम बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसने जंगल में प्रार्थना की। हेलो, वो जंगल में प्रार्थना की ये नहीं लिखा। वो जंगल में परीक्षा में गया, यीशु की परीक्षा। हालेलुया, यीशु की परीक्षा हुई। और यीशु मसीह की परीक्षा होने के कारण अभी यीशु मसीह ने प्रार्थना पहले से कर चुका था, आत्मा में भरा हुआ था। आमीन। प्रार्थना करने के बाद उसको क्या सामर्थ्य मिला? शैतान के ऊपर सामर्थ्य मिला। प्रार्थना शैतान के ऊपर सामर्थ्य को लाती है। आपके घर में शैतान जो षड्यंत्र रचा रहा है उसके ऊपर सामर्थ्य आप पा सकते हैं। प्रार्थना शैतान को बंधन को नष्ट करती है, शैतान के कामों को नष्ट करती है। प्रार्थना आप निरंतर, अगर यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करते रहेगा तो अपने घर में शैतान के लिए दरवाजा हमेशा बंद रखता है। शैतान के लिए दरवाजा हमेशा बंद रखता है, वो शैतान को आने नहीं देगा, क्योंकि प्रार्थना शैतान को आने से रोकता है। हालेलुया। प्रार्थना क्या करता है? शैतान को आने से रोकता है। और दूसरी बात क्या किया? यीशु ने बीमारी के ऊपर अधिकार पाया, शैतान के ऊपर अधिकार पाया और बीमारी के ऊपर अधिकार पाया। इसके लिए हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह मनुष्य था और यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के द्वारा, हालेलुया, आमीन, प्रार्थना करने के द्वारा, हेलो, प्रार्थना करने के द्वारा, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करने के द्वारा क्या हुआ? आमीन। क्या प्राप्त हुआ? शैतान के ऊपर अधिकार प्राप्त हुआ और बीमारी के ऊपर अधिकार। इसके लिए यीशु मसीह जहां जहां जाता था बीमारी लोग यीशु के पास आए। हम बाइबल में कहीं नहीं देखते कि अच्छे लोग आए। आमीन, हेलो, अच्छे लोग कोई नहीं आया, सब बीमार लोग आए यीशु के पास, क्योंकि यीशु मसीह जो प्राप्त किया था वो लोगों के लिए जरूरत था। आमीन। जो अधिकार उसने प्राप्त किया यीशु मसीह, वो गरीब बीमारों के लिए जरूरत था। आज हमको भी परमेश्वर ने वही अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू शैतान के सारे कामों के ऊपर, बीमारी के ऊपर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। इसके लिए हमारे पास जो भी आता है प्रार्थना के लिए, हम यीशु मसीह के नाम से निडरता से प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम बड़ाई नहीं करते, प्रार्थना करते हैं। अरे संकट से उनको छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि नहीं हुआ। हमारे प्रार्थना आज तक कभी व्यर्थ नहीं हुआ। क्यों? कि प्रार्थना हम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। वो हमारे प्रार्थना सुनता है क्योंकि हम स्वर्गीय वारिसदार हैं। हम होश आवाज में प्रार्थना करते हैं। हम कौन है? परमेश्वर के राज्य में ये हम अनुभूति पाए हुए लोग हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम प्रार्थना करते समय हम है कौन? वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन, वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हम स्वर्गीय राज्य का वारिसदार है, हम स्वर्गीय नागरिक है। जब स्वर्गीय नागरिक को प्रार्थना करता है, स्वर्ग उसका उत्तर देती है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के ऊपर क्या है? शैतान के ऊपर विजय पाया, बीमारी के ऊपर। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल में ऐसे हुआ है, बाइबल में ऐसा हुआ है। यीशु के पास लोग आए, वो नाना प्रकार का बीमारी से आए, दुष्टात्मा ग्रस्त आए। शैतान दुष्टात्मा को लाता है, शैतान दुष्टात्मा को लाता है, शैतान बीमारी को लाता है। मिर्गी का बीमारी, गरीबी, हर एक चीजें लोगों के पास थी। लेकिन यीशु के पास क्या हुआ? शैतान के ऊपर विजय पाने का अधिकार दिया, क्योंकि प्रार्थना ने सामर्थ्य दिया यीशु मसीह को। और देखिए, बीमारी के ऊपर
और बंधन के ऊपर, हर एक नाना प्रकार के बंधन में थे, उनको बाइबल बताती है छुड़ाया। हालेलुया। खाली शैतान के ऊपर नहीं, खाली इस बीमारी के ऊपर नहीं, अभी बंधन के ऊपर भी यीशु मसीह ने विजय पाया। हमें याद रखना है प्रार्थना क्या क्या चीजें लाती है। जब यीशु के पास आए ये सारे लोग, ये सारे बंधन से छुटकारा पाए, तो आज हमारे पास भी वही सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह जो विश्वास जो पिता के साथ करता था, जो पिता के साथ प्रार्थना कर रहा था, आज वही प्रार्थना हम यीशु के साथ करते हैं। आमीन। लेकिन रिश्ता जुड़ा रहना जरूरी है। रिश्ते को तोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, नहीं जाएगा। रिश्ता तोड़े हुआ प्रार्थना कभी सक्सेस नहीं होता। बाइबल में हर एक जगह में आप देख लो, मांगते तो जिसका रिश्ता टूटा है वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना नहीं, कदापि नहीं। लेकिन जिसका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया उसकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। उड़ा पुत्र रिश्ते को तोड़ के गया था, उड़ा पुत्र रिश्ते को तोड़ के गया था, प्रार्थना नहीं करने के लिए तोड़ के गया था, संबंध को तोड़ के गया था। लेकिन जब वापस आया वो प्रार्थना करते हुए आया। जो संबंध को तोड़ा था उसने फिर से जोड़ा। देख के हम कोई हमारा संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकता, हम खुद को जोड़ना पड़ेगा। उड़ा पुत्र मन फिराया, बाइबल बताती है, पश्चाताप किया, मन फिराया, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, ये उसने विचार में डाला। और मैं जाकर मैं क्या प्रार्थना करूंगा, उसने पहले रास्ते में ही सोच लिया, निकलने से पहले सोच लिया। सांप डसने से पहले मंत्र पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। उड़ा पुत्र ने क्या किया, वो जगह से निकलने से पहले, मैं पिता के घर में जाने के बाद मैं पिता के साथ मैं किस तरह से कौन सी बातें कहूंगा, किस तरह से पश्चाताप मैं लूंगा, मैं पश्चाताप किस तरह से करना है, उससे पहले से ही तैयारी की। देखिए प्रार्थना अचानक बैठने से नहीं मिलता, प्रार्थना पहले से हमें सोचना है। मैं प्रार्थना क्या करूंगा, एक लिस्ट बना लो। आमीन। एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट के हिसाब से प्रार्थना करो। हालांकि उड़ा पुत्र के पास कोई पेपर पेन नहीं था, लेकिन मन का व्याकुलता ने उसको क्या कर दिया, मन में उसकी दरिद्रता ने उसको याद कराया। हेलो। उसको खाने को नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वही उसके लिए काफी है पश्चाताप करने का। और उसने जाने से पहले उसने क्या किया, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं इस तरह से प्रार्थना करूंगा, इस तरह से पिता से मैं विनती करूंगा। उड़ा पुत्र आकर पिता से बात करना वो भी एक प्रार्थना है। देखिए प्रार्थना का परिभाषा परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करती है। अभी उड़ा पुत्र का परिस्थिति इतना कष्टा था और पिता, बाइबल बताते हैं, पिता उसके राह देख रहा था, मेरा बेटा कभी ना कभी तो आएगा जरूर, क्योंकि पिता को मालूम था संसार बुरा है। आज जो बुराई के संसार में वो गया है, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति, ना अनुभव वाला व्यक्ति संसार में टिक नहीं पाएगा। हेलो। जो स्विमिंग नहीं आता, आपको तैरना नहीं आता, आप गहरा पानी में नहीं जाओगे। हेलो। आपको तैरना नहीं आते तो आप गहरा पानी में कभी नहीं जाओगे, लेकिन आपको तैरना आता है, आप कितना भी गहराई में जाएगा आप जाने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि आपके पास तैरने के लिए आता है, आप तैर सकते हो। लेकिन संसार भी ऐसे ही है। अगर संसार में है ना किस तरह से विजय होके आना है हमें नहीं मालूम, हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। उड़ा पुत्र ने वही किया, ना समझ के द्वारा, ना समझ वाला व्यक्ति बनकर हो गया संसार में, और वो कंगाल हो गया। अगर वो बुद्धिमान होता तो कंगाल नहीं होता, लेकिन उसने किसकी बलवा किया, पिता को बलवा करके गया, पिता का अनसुनी करके गया। देखिए प्रार्थना पिता के साथ एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रार्थना पिता के साथ एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रार्थना पिता के साथ संबंध को रखना जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। उड़ा पुत्र गया और वापस आए तो क्या किया,
प्रार्थना पूर्वक आया, और प्रार्थना में कई सारे चीजें उसकी जिंदगी का हकीकत को बयान कर रहे थे। सुन रहे आज? अब उसके जिंदगी को हकीकत को बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सबसे पहला उसने बाल बढ़ाया था, देखने में सुंदरता नहीं पाई गई, कपड़ा नहीं था, पेट खाली था, नाया नहीं था। सुन रहे? संसार में जाता है जो प्रभु को छोड़कर, और वही परिस्थिति उसके ऊपर लागू होती है। सुनिएगा ध्यान से, जो परमेश्वर को जानकर भी, यीशु मसीह को मानते हुए भी, अगर हम यीशु मसीह को छोड़कर संसार में जाते हैं, जो उड़ा पुत्र को जो संसार में मिला वही चीजें उसको मिलेगी, वही चीजें उसको मिलेगी। फिर सुअर से भी बदतर जिंदगी मिलेगी। उसने सोचा मैं सुअर खाता है, वो भी मैं खाकर अपने पेट भरो, लेकिन बाइबल बताती है सुअर ने भी अपना खाना नहीं दिया। सुअर ने भी बोले, ए तुम मेरे जैसा नहीं दिखता है, तुझे हमारा खाना खाने का अधिकार नहीं बनता। लेकिन सुअर का भी खाना उसको नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो उसने मन फिराया और कहा मेरे पिता के घर में मेरे नौकर लोग, हमारे नौकर, मैं पिता के नौकर, हमसे मुझसे भी अच्छा खाना है ना, इससे भी अच्छा खाना खाना। उसका एहसास हुआ प्रार्थना कोई और चीज नहीं है, प्रार्थना एक पश्चाताप है। कि वह गलती का एहसास दिलाने के लिए प्रार्थना एक पश्चाताप है। पश्चाताप रहने वाला व्यक्ति हमेशा धन्यवाद देगा और अपना हकीकत को बयान करेगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जो हुआ है मेरे जिंदगी में वो मैं परमेश्वर को बयान करता हूँ। अगर आप प्रार्थना करना जानते नहीं है तो आप भजन संगीता को पढ़िएगा। दाऊद परमेश्वर के साथ इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं संकट में हूँ, तू मुझे पुकार, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू आके मुझे छुड़ा। हे प्रभु मेरे बैरियों ने मुझे चारों ओर घेर रखा है, वो मुझे फाड़ डालने के लिए योजना बना रहे हैं। प्रार्थना क्या करता है? तुम्हारा परिस्थिति जो है वो बयान करना है परमेश्वर को, और परमेश्वर सामर्थ्य है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, वो आएगा। इजराइल लोगों ने भी प्रार्थना किया परमेश्वर के पास। कहा? मिस्र देश में। मिस्र देश में उनके कहा, उनके है ना दरिद्रता, उनकी मेहनत, उनके बोझ ज्यादा होने के कारण बाइबल बताती है वो परमेश्वर को दुआई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। क्यों? मिस्र में इजराइल लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, क्योंकि इजराइल लोग परमेश्वर के लोग थे। हेलो, इजराइल लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया था। मिस्र में जाने के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की थी यूसुफ के माध्यम के द्वारा। हालेलुया, यूसुफ के माध्यम के द्वारा, हालेलुया, यूसुफ के माध्यम के द्वारा इजराइल 72 लोग, हालेलुया, 72 लोगों ने मिस्र में प्रवेश किया था। जब वो लोग मिस्र में प्रवेश किया था, गोशन में रहने लगे, उत्तम से उत्तम जगह में रहने लगे, और उन लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि यूसुफ ने पहले से हर चीजें तैयार करके रखी थी उसके परिवार के लोगों के लिए। हालांकि मिस्र में जाने वाले कोई अन्य लोग नहीं थे, वो यूसुफ के परिवार के लोग थे, यूसुफ के कुटुंब के लोग थे। जब यूसुफ चला गया, निवेदन करने वाला चला गया, प्रभु से संबंध रखने वाला चला गया, तो ये लोग भी परमेश्वर से पुकार रहे थे, लेकिन परमेश्वर को धीरे धीरे वो लोग भूलने लगे। जब दुश्मनों ने उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, ये हमेशा याद रखिएगा, मिस्र है ना, एक दूसरा दुश्मन एक धर्मी व्यक्ति को आक्रमण करने का एक चित्र दिखाता है। एक आत्मिक व्यक्ति को किस तरह से दबाना है, ये मिस्र से हम सीख सकते हैं। जब इजराइल लोगों को जानने वाला फेरो मर गया और दूसरा राजा आया, तो जो इजराइल लोगों को नहीं जानता था तो उनको सताने लगा। उनको कहा इनको भोजन हम क्यों दे, क्यों ना हम इससे काम कराए,
और इतना बोझ वो लोगों ने उनको दिया कि वो करारने लगे परमेश्वर को। अब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, आमेन। प्रार्थना प्रभु सुनता है। और आगे देख के क्या हुआ, आमेन। प्रार्थना के लिए अलग अलग परिस्थिति होती है। जब इजराइल लोगों ने मिस्र में प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना। देखिए, वो गुलाम के देश में थे, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना। प्रार्थना करने के लिए कोई अच्छे जगह जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए कोई भी जगह हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकता है। हम जल्दी से देखेंगे, देखिए कि प्रार्थना क्या करता है। देखिए, प्रार्थना यीशु मसीह को क्या मिला, शैतान के ऊपर सामर्थ मिला, और बीमारी के ऊपर सामर्थ मिला, और बंधन को तोड़ने का सामर्थ मिला, और श्राप को तोड़ने का सामर्थ मिला। मैं जो कह रहा हूं वो सब नया नियम में लिखी हुई है। एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास आया, वो श्राप में था। वो कुष्ठ रोग एक श्राप था। वो शहर से बाहर, गांव से बाहर रखने वाले लोगों को कुष्ठ रोग आ गया तो गांव से बाहर रहना पड़ता था। एक श्राप है वो। लेकिन यीशु मसीह के पास कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति आया, तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो जब यीशु मसीह ने कुष्ठ रोगों को शुद्ध किया, इसका मतलब उसका श्राप को यीशु ने तोड़ दिया। इसका मतलब यीशु के पास श्राप तोड़ने का भी अधिकार है। और दूसरी क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और यीशु मसीह के ऊपर अधिकार है बिना फाइनेंशियल बंधन को तोड़ने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सामर्थ्य है। अगर आप कमजोरी में, आप गरीबी में हैं, बाइबल कहती है गरीब का है मैं अमीर हूं। हालांकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम गरीब मत कहो अपने आप को, तुम कहो मेरे राज्य में तुम अमीर हो। यीशु मसीह फाइनेंस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। हालेलुया। और दूसरी बात, चिंता। यीशु मसीह का अधिकार मिला चिंता के ऊपर। हालेलुया। प्रेइंग विद गॉड वी रिसीव अल्टीमेट पावर। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें अलौकिक सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सामर्थ्य रहता है। परमेश्वर के साथ संगति में रहने वाला व्यक्ति सामर्थ पाता है। बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति सामर्थ पाता है। परमेश्वर को दिन और रात धन्यवाद देने वाला व्यक्ति सामर्थ पाता है। परमेश्वर का सेवकाई करने वाला व्यक्ति सामर्थ पाता है। हालेलुया, आमीन। पहला कोरिन्थियों का 5:17 देखें। पहला कोरिन्थियों का 5:17 हम देखेंगे। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का 5:17 देखे क्या लिखा है वहां पर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए मैंने 5:17 नहीं है। दूसरा कोरिन्थ रहेगा, दूसरा कोरिन्थ में 5:17 है। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो नई सृष्टि है। हालेलुया, आमीन। पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं हाँ, करेक्ट। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में देखिए क्या लिखा है। आमीन, हालेलुया। 5:17 इफ एनीवन, हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना के लिए नई सृष्टि होना जरूरी है। प्रार्थना करने वाला जूना व्यक्ति नहीं हो सकता। संसार का व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। पुराने बातें बीत गए, पुराने बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। देखो सब बातें नई हो गई है।
हमारे इंजन को बदलना जरूरी है, हमारा मॉडल, हमारा चाल चलन को, हमारे रवैया को बदलना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। हम देखेंगे आमेन निर्गमन का 4 अध्याय देखिए। निर्गमन का 4 अध्याय में क्या लिखा है? आमेन। किसको मिला? हालेलुया। क्या लिखा है निर्गमन के 4 में? तब मूसा ने उत्तर दिया, हाँ, वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि प्रभु ने तुझको दर्शन नहीं दिया। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निर्गमन का 4 अध्याय में देखिए क्या लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर के पास आया, जब मूसा परमेश्वर के पास गया, आमेन, अब परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया। आमेन। प्रार्थना क्या करते हैं? सामर्थ को लाते हैं। मूसा ने परमेश्वर के पास गया, अब परमेश्वर से सामर्थ पाया, अब परमेश्वर ने कहा जाओ, परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे लोगों को छुड़ाओ, मैं तुझे सामर्थ देता हूं। देखिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति सामर्थ को पाता है। अभी यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने सामर्थ दिया और इस सामर्थ को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर के साथ उसको चलना पड़ेगा। खाली हम परमेश्वर के सामर्थ पाकर हम जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के सामर्थ परमेश्वर से हमें मिला है, तो हम उसका सामर्थ को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। और मूसा सामर्थ पाया जरूर है, लेकिन उसका मार्गदर्शन परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, आमेन। और एक वचन हम देखेंगे एस्तर का 4 अध्याय, हम निकालेंगे एस्तर का 4 अध्याय। हालेलुया, एस्तर का 4 अध्याय हम निकालेंगे। एस्तर का 4 का 16 और 17 पढ़ेंगे। आमेन। मैं पढ़ता हूँ। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों के इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्देकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। अभी यहाँ पर हम एस्तर की किताब में देख रहे हैं, प्रार्थना बहुत गंभीरता में ला रही। यहाँ पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि राजा ने दुष्टों के बात को सुनकर यहूदियों को मारने के लिए हुक्म निकाला है। सुनिएगा, प्रार्थना हमें मंद बुद्धि से नहीं कर सकते। प्रार्थना मौके को देखकर करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर एस्तर प्रार्थना करने का पीड़ा उठा रही है, और मैं नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी, उपवास करूंगी। मेरे लिए तो प्रार्थना करना, मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए इकट्ठा होकर, ये सामूहिक प्रार्थना है। जब सामूहिक प्रार्थना होती है, सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर सारे देश का उद्धार होता है। अगर आप परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप परिवार मिलकर सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, तो आपका प्रार्थना निश्चित प्रभु सुनता है। हालेलुया। एस्तर ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना का दिन ठहराए, 3 दिन 3 रात, क्योंकि यहूदियों को मारने का, यहूदियों को मिटाने का, आमीन, वो आज्ञा निकाली गई थी। वो आज्ञा को रोकने के लिए, यहूदियों का प्राण बचाने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के प्राण बचाने के लिए। प्रार्थना का संदर्भ देखना चाहिए, प्रार्थना हम कौन से संदर्भ में कर रहे हैं, और ये प्रार्थना करने का संदर्भ परमेश्वर को पसंद आया, क्योंकि औरों की खेती सींचता है, उसके भी खेती सींची जाएगी।
औरों के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा। अभी एस्तर यहूदियों के लिए खड़ी है, उसका पटरानी बनना ही यहूदियों को उद्धार के लिए था। हालेलुया। अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर गटर से भी निकाल कर महल में रख सकता है। मूसा को जन्माया गया कि इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए, इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए कोई उद्धार करता नहीं था, इजराइल को मार्गदर्शन करने के लिए कोई जिंदा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल लोग गुलाम में जाएंगे, ये परमेश्वर को मालूम था। मेरे लोग गुलाम में जाएंगे, 430 साल वो लोग गुलामी में रहेंगे, ये परमेश्वर को पहले से मालूम था। और परमेश्वर ने क्या किया, नया मॉडल बनाया, मूसा को जन्माया। मैं एक उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वालों को मैं जन्माऊंगा। साधारण परिवार से मैं उसको जन्माऊंगा और दुश्मनों की अखाड़े में रहकर सारी युद्ध नीति सीखेगा वो। मैं सबका नजरबंद करा दूंगा मूसा के प्रति। हेलो, मूसा के प्रति सबका नजरबंद मैं कराऊंगा। मूसा को कोई पहचान नहीं पाएगा जब तक मैं ना चाहूं। जब परमेश्वर ने समय आया तो सारे लोगों का नजर को खोल दिया। और जब मूसा का भी अपने नजर खोल दिया तो उसको मालूम पड़ा कि मैं यहूदी हूं, मैं मिस्री नहीं हूं, मैं यहूदी हूं। और वो मिस्र का अधिकार को त्याग कर मिस्र इजरायली बन गया। हालेलुया, यहूदी बन गया। और यही बात है परमेश्वर को पता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर किस तरह से जीवन में से देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। जब परमेश्वर ने उसको मिस्र से निकाला और वो पहाड़ पर 40 साल रहने के लिए दिया, और 40 साल के बाद वो पहाड़ के ऊपर बुलाया, और बुलाने के बाद उसका जन्माने का मकसद को, हेलो, मूसा को जन्मने का मकसद उसको बताया पहाड़ के ऊपर। मूसा तो इसके लिए जन्मा है कि मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। हेलो, हालेलुया। इसके लिए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एस्तर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पटरानी बनी। मूसा इस्राएल को छुड़ाने के लिए आमीन वो जन्मा। संदर्भ देखे है ना, मिस्र में है ना रणनीति सीखना, जंगल में जाना, पहाड़ के नीचे रहना, है ना, अन्य लोगों के समान 40 साल, और पहाड़ के ऊपर जाना और सामर्थ को पाना, परमेश्वर की ओर से सामर्थ को पाना, और सामर्थ को लेकर फिर से मिस्र में जाना, जिनके साथ उसका पहला उठना बैठना था, और उनके सामने अद्भुत कार्य दिखाना, और उन लोगों को सामर्थ से छुड़ाना, और जो वाचा का देश है वो वाचा का देश में पहुंचाने का कार्य मूसा का जीवन में था। हालेलुया। एस्तर को भी वही कार्य परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। अभी हम आते तीसरी बार, आयुब हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद पूर्वक था। हमेशा बाइबल बताती है कि पहला वचन में देखे, पहला अध्याय में, तो हर दिन वो परमेश्वर को वेदी बनाया था, हर एक दिन वो वेदी के ऊपर बलि चढ़ाता था। अभी एक रहने का ढंग देखे, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब क्या हुआ, परिस्थिति बदल गई, उसकी प्रार्थना का पैटर्न भी बदल गई। अभी पहला घर में, पहला अपने इलाका में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अभी बीच रास्ते में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना करते समय में अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रार्थना हमेशा नम्र होती है, प्रार्थना का पैटर्न ही नम्र है। मैं कमजोर हूं, परमेश्वर बलवान है। आयुब ने जान लिया कि एक समय देखिए, मेरा ऐशो आराम की जिंदगी में जीने वाला व्यक्ति, मेरा बाल बच्चे के साथ, बीबी के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे सारे संपत्ति के साथ मैं जीने वाला व्यक्ति, आज मैं बीच रास्ते में आकर परमेश्वर से दुआएं दे रहा हूं।
परिस्थिति अचानक बदल गई। आमीन। लेकिन हमें मालूम है, बाइबल बताती है कि मूसा अपना अय्यूब की प्रार्थना प्रभु ने सुना। आमीन। हम निकालेंगे अय्यूब का 42, हम निकालेंगे अय्यूब का 42। हालेलुया। अय्यूब का 42 हम देखेंगे 9 और 10 से। ये सुन, तुमने एल्पेज, शू, बिल्दाद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण की। प्रार्थना हम नहीं करते, प्रार्थना करने के बाद एक सामने वाला व्यक्ति भी है, उसको स्वीकार करना भी जरूरी है। इसके लिए मैंने पहले कहा, प्रार्थना एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना रहता है, वो रजामंदी होना जरूरी है। अभी यहाँ पर बाइबल बता रही है कि अय्यूब की प्रार्थना प्रभु ने ग्रहण की। अगर हो सकता प्रभु ग्रहण नहीं किया होता तो प्रार्थना सफल पूर्वक होता नहीं, वन वे प्रार्थना हो जाता। अय्यूब ने प्रार्थना किया है लेकिन उत्तर नहीं मिला। कुरियर भेजा है, पहुंचा नहीं। लेटर भेजा है पोस्ट ऑफिस में से, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा। सुन रहे हैं? ऑर्डर किया है आपने, घर तक सामान नहीं आया। इसको कहते हैं हम वन वे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है हमने जो ऑर्डर किया था घर तक पहुंच गया, इसका मतलब डिलीवरी हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में से लेटर भेजा मैंने, वो पहुंच गई है। यहाँ पर प्रार्थना ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी जरूरत है। आज जिस जगह पे खड़े होकर तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, सामने वाले व्यक्ति को भी हाँ होना जरूरी है। अभी यहाँ पर अय्यूब के प्रार्थना को ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखा, अय्यूब ने यहाँ पर अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया जिसने उसको बहिष्कार करके गया था। सुन रहे? अय्यूब के साथ मित्रों ने ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, सिर्फ 7 दिन टिका। 7 दिन उसके साथ बैठे उठे और बोला, अय्यूब तेरा दुख इतना ज्यादा है कि हमसे बनने पड़ता। हम तेरे मित्र है जरूर, हम मित्र रहेंगे हमेशा, लेकिन अभी ये परिस्थिति में हम ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं दे पाएंगे। अय्यूब बोलो 7 दिन तक रहे, बोलो फिर बाद में वो चले गए। फिर अकेला अय्यूब ने परमेश्वर को दुआई देने लगा। अय्यूब ने मित्रों के ऊपर दोष नहीं लगाया, क्योंकि अय्यूब को मालूम था ये इस दुख में, इस संकट की घड़ी में मेरे मित्र मेरा कोई काम नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर की मामला है। ये हाई कोर्ट के मामला है, ये लोअर कोर्ट में कोई काम ना होगा। आमीन। अभी अय्यूब का केस हाई कोर्ट ने लिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ने लिया है, वो उसका नाम है स्वर्ग। हालेलुया। सारे सृष्टि का कर्ता ने क्या किया है, उसका न्याय लिया है, केस लिया है। आमीन। और इसके ऊपर न्याय हो रही है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसको सारा दुख दूर किया। अभी हमें यहाँ पर देखिए कि हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमारा छुटकारा दूसरे के प्रार्थना में है। हमेशा अपने लिए प्रार्थना ना करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में हमेशा सबसे ज्यादा परमेश्वर पसंद करता है औरों की खेती सींचना। ये मत सोचना कि मेरा खेती सुनसान पड़ेगा अगर उसका खेती सींचूंगा। आप पहले सींच के तो देखो उसका, फिर आपका भी खेती हरा भरा हो जाएगा, अलौकिक सामर्थ्य होगा। आपने उस खेती में जाकर काम तो किया, प्रार्थना आपने मेहनत से की, लेकिन आपके लिए जो आशीष आने वाली है ना, ये अलौकिक सामर्थ्य से आएगी। ये किसी के हाथों से नहीं आएगी, सीधा स्वर्ग से आएगी।
इसके लिए औरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसके लिए औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका ढूंढना चाहिए, ताकि आपका घर का आपका खेती हरा भरा हो जाए। आमीन। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आयुब ने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तुरंत उसका दुख दूर हुआ। आज कई सारे विश्वासी लोग दुख में पड़े हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। इसी कारण आपको परमेश्वर ने इसके लिए नहीं चुना है कि आप खाली हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। 1 या 2 चैप्टर बाइबल पढ़ लिया, 5 मिनट 10 मिनट प्रभु को धन्यवाद दे दी, ये प्रार्थना नहीं होती। आपको दूसरे का सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है, आपको परमेश्वर ने खींचा है अंधकार के राज्य से। आप होश में आ जाओ इस समय में। Amen. आप किसी मनुष्य के हाथ में नहीं फंसे हो, सृष्टिकर्ता के हाथ में फंसे हो। सृष्टिकर्ता के हाथ में हो तुम, और उसका कहना मानना है तुम्हारे लिए भला है। अगर उसका कहना मानोगे तो पृथ्वी का अधिकारी बनोगे, नहीं तो अतार्थ तो मिट जाओगे। क्योंकि जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काट दिया जाएगा, और बाइबल बताती है आग में झोंका जाएगा। लेकिन जो पेड़ अच्छा फल लाता है उसको चाटता है और बढ़ने के लिए कत डालता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उसका दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले थे उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। देखिए मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसका दुख दूर किया। और दूसरी बात ये कहती है कि उसने जितना खोया था से दुगुना उसने लौटा। परमेश्वर आशीष कहीं और नहीं छुपा है, आशीष आपके अंदर ही है, आपके बर्ताव में है, आपके चाल चलन में है, आपका परमेश्वर के साथ उठना बैठना, उसमें आपका आशीष छुपा हुआ है। हम दूसरों के द्वारा किस तरह से बर्ताव करते हैं उसमें हमारा आशीष छुपा हुआ है। अगर हम दूसरों के लिए बुरा बर्ताव करते हैं आपको आशीष नहीं मिलेगी। अच्छी बर्ताव, परमेश्वर के मन से क्या है? हमारा परमेश्वर चुगली करने, हमारा परमेश्वर बुराई करने वाला प्रभु नहीं है, हमारा परमेश्वर दुश्मनों को प्रेम करने वाला प्रभु है, दूसरों की प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, और किसी के ऊपर भी वो उंगली नहीं उठाने वाला प्रभु है। हम परमेश्वर के नेचर को सीखे, परमेश्वर के नेचर को समझे, परमेश्वर के स्वभाव को समझे, परमेश्वर के राज्य को समझे। हम संसार के राज्य को लाते हैं परमेश्वर के राज्य में, और हम तालमेल करने देखते हैं तो नहीं होता है। अंधकार का है वो अंधकार में छोड़ दीजिए, जो ज्योति में है वो ज्योति में लाइएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अंधकार और ज्योति साथ में नहीं रह सकते। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आप उसके मार्ग में चलना ही पड़ेगा। अभी आपने नहीं चला तो बाद में भी आप नहीं चलेंगे। अभी आपको चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया तो आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य के हाथ में नहीं फंसे, किसी कोर्ट में नहीं फंसे, आप इंटरनेशनल कोर्ट में फंसे हैं जिसका नाम स्वर्ग है। क्योंकि परमेश्वर का दया और उसकी कृपा आपके ऊपर आया है। आपको मौका दी जा रही है आप स्वर्ग का वारिसदार बनने के लिए। आपको मौका दी जा रही है, आप ये धरती छोड़ोगे, पृथ्वी छोड़ोगे, ये शरीर को छोड़ोगे, तुम स्वर्ग में आने का आमंत्रण तुम्हें दिया गया है। धार्मिकता का वस्त्र तुझे दिया गया है। हमारा चाल चलन, हमारा सोच स्वर्ग राज्य का होना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के बारे में समझकर प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना आज हर एक इंसान के अंदर नहीं हो पा रही है। ये 2020 हर एक के लिए इकट्ठा पड़ लाया, संकट की घड़ी है। परमेश्वर आजमा रहा है धर्मियों को, परमेश्वर आजमा रहा है धर्मियों को। ऐसा परिस्थिति में मेरे लोग कितने लोग रहेंगे? आप होश में आ जाओ।
मैं आपको परमेश्वर के मनसा के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको परीक्षा कर रहा है, आप पास हो जाओ। परमेश्वर की परीक्षा में आप पास हो जाओ और परमेश्वर से कहो प्रभु इससे भी बड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि हमें जानकर हासिल हुआ है कि आप ही एकलौता प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, निरंतर करें, हर होश आवाज में करें। आप कौन है मसीह में? आप नई सृष्टि है। इसके लिए मैंने वचन निकाला। हम नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हम उसके समान जिए जो नया हो चुका है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करने के लिए आपको ना सामर्थ्य नहीं हो रही है, आप प्रार्थना करने के समय शैतान आके आपको रुका रहा है, तो आज हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के साथ संबंध रखने में वो रुकावट कर रहा है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो सारे रुकावटें नष्ट हो जाए। अब हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, हाथ उठाकर हम मांगे परमेश्वर से। पिता इस समय धन्यवाद देते, जितना भी लोग ये दर्शक लोग देख रहे प्रभु, कलीसिया के जितना भी लोग देख रहे, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये संकट की घड़ी में जो प्रार्थना ही हमारे लिए एक सहायक है परमेश्वर, प्रार्थना ही एक हथियार है प्रभु जी, जो हर एक समस्या के ऊपर विजय पाने का। अगर वो हथियार को शैतान ने चुराया है, इस समय हम यीशु के नाम से वो हथियार को वापस लेते हैं। हम उसी जगह पर आते जहां पहले हम प्रार्थना में थे। आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उन सबको अनुग्रह दे, कृपा दे परमेश्वर, हर एक को अनुग्रह दे यीशु के नाम से, ताकि वो लोग जाने तो जीवित परमेश्वर है। अब प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। शैतान ने चुराए हुए हर एक अधिकारों को यीशु के नाम से हम फिर से हम लेते, यीशु के नाम अभिषेक में आ जाते हैं। अंधकार का काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक को सामर्थ्य, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर। हालेलुया, कोई अधिकार फिर से पाने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह, तेरे उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दो। आपका उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। थैंक यू जीसस। पश्चाताप, मन फिराव परमेश्वर आपका उपस्थिति को लाती है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूं। पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे तो परमेश्वर शिष्यों के साथ परमेश्वर आखिरी भोजन करने बैठे, तो परमेश्वर तूने अपने रोटी उठाए, रोटी उठाकर तूने कहा ये मेरा रोज शरीर है, मेरे याद के लिए किया। और तूने तुरंत परमेश्वर को प्याला को भी तूने उठाया और कहा ये मेरा लहू है, मैं आपके लिए बहा रहा हूँ, सारे मनुष्य जाति के लिए मैं शरीर को तोड़ रहा हूँ और मेरे लहू को बहा रहा हूँ, मेरे याद के लिए किया। प्रभु ये तेरा शरीर और तेरा लहू है, हमें सुरक्षित से भागीदारी होने के लिए अनुग्रह देना। हम एक मन होकर, एक आत्मा में होकर, हम तेरे राज्य का वारिसदार होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, जानते हैं। इस कारण हम प्रभु इसमें भागीदारी होते हैं। वो हमारा प्रभु है, हम सदा के लिए बना रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद। जैसे हम सब मिलकर लेते हैं, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका छुटकारा हमारे साथ बने, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान करें। यीशु के नाम से सब मिलकर कहें प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन में आप जा सकते हैं, ऑनलाइन में हम डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो बोता है उसको परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में बोना उत्तम से उत्तम बैंक में बोना है, 100% परमेश्वर रिटर्न करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो भी बोता है उसको कोई चीज़ की गति नहीं होगी।
आमेन, हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। पिता इस समय धन्यवाद देते जितना भी लोगों ने परमेश्वर ऑनलाइन में आकर प्रभु प्रार्थना में सहभागिता हुई है प्रभु, उन सबको अनुग्रह दे परमेश्वर। जो लोगों ने सुना वो सारे वचनों को वो प्रभु उनका जीवन में कार्य रूपे होने दे। जो सामर्थ यीशु ने पाए थे परमेश्वर, जो सामर्थ यीशु के पास है प्रभु, वही सामर्थ हर एक अंदर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक रुकावट है, हर एक परमेश्वर शैतान का काम इसी समय नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हम यीशु के लोगों के द्वारा उसे दिखाते समय यीशु के नाम हर एक को स्वतंत्र कर प्रभु। जहां तक परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, ये प्रचार जाएगी परमेश्वर, ये प्रसारण जाएगी प्रभु, वहां प्रभु छुटकारा होने दे। ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा छुटकारा होने दे। यीशु के लोग ऑनलाइन के द्वारा जाए यीशु, पवित्र आत्मा तो जा हर एक को छुटकारा दे यीशु के नाम, ताकि हर एक लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि तेरा महिमा होने दे। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक जो सुन रहे हैं उनको आशीषित कर, बरकत मिला, हर एक को संपूर्ण से चंगाई मिला परमेश्वर, ताकि तेरा महिमा हो सके यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को आपका अनुग्रह में बनाए रखे, आप प्रभु का शांति आपके साथ बने। आमीन। जय मसीह।